दोदघायिकं महरम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् श्री पूर्णतीर्थहरे सर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समयेयनानदं चरितकवीयारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते अर्हन्तारं सिद्धारं प्रणमो गणराणम् अजावयवगानं सागुणं चैव सर्वेसिं देसिं विशुद्धधंसन् नारपहारासमं समासेच उपसंपयामि समं जत्रोणिवाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। जय बोलो आध्यात्म मूर्ति आचार्य अमृतचंद्र सूरी की जय बोलो आचार्य जयसेन की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो गुरुदेव प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवर एकनाथ सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर महाराज की जय बोलो आरिका जिंदर माता जी की जय बोलो आरिका शुद्धो श्री माता जी की जय। नमस्ते। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें अपने पहले मंगलाचरण के 5 श्लोक हैं, उस पर जो जयसेन आचार्य की तात्पर्य टीका है उसको देखना है। कल उनकी समुदाय पातनिका देखी थी कि 3 अधिकार में 311 गाथाएं हैं और उसमें पहले अधिकार में 2 अधिकार है, शुद्धोपयोग अधिकार और ज्ञानकंडिका चतुष्टय। उस शुद्धोपयोग अधिकार में पुनः अंतराधिकार है, उसमें पहली 14 गाथाओं की पातनिका है, पीठिका है। उस पीठिका में क्या क्या वर्णन किया वो भी बताया। 5 नमस्कार गाथा है उसमें से, तो 5 नमस्कार गाथा जयसेनाचार्य की टीका की ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ आपको है ना, तो आप दोनों एक मिनट। चलो, पणमामि इत्यादि पदखंडना रूपेण ज्ञानम क्रियते। गाथा के नीचे ही वहाँ पर टीका चालू हुई है जयसेनाचार्य। प्रणमामि इत्यादि पदखंडना रूप से व्याख्यान किया जाता है। पदखंडनारूप मतलब एक एक पद लेकर के उसका अर्थ करेंगे। अमृतचंद्राचार्य के वैसे नहीं है। अमृतचंद्राचार्य की स्वतंत्र मतलब बिना गाथा के एक एक शब्द का करते उसका पूरा भाव रूप से खोलते उसको। तो प्रणमामि मतलब नमस्कार करता हूँ। स कह करता एष अहम ग्रंथकर्ण उद्यत मनाः स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। व्यवहार से दोनों को लेकर के चलते हैं जयसेनाचार्य। कौन नमस्कार करता है? तो यश अहम, यह मैं मतलब कौन? जो ग्रंथ करने के लिए उद्यत जिसका मन हुआ है। व्यवहार से देखेंगे तो अभी कौन सी पर्याय में स्थित है? ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रयत्नशील है ना, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से देखेंगे तो जो ग्रंथ करने के लिए उद्यतशील है ऐसा मन। और निश्चय से मैं कैसा हूँ? संवेदन प्रत्यक्ष, जो अपने ही ज्ञान के द्वारा बिना इंद्रियों के अवलंबन से अपने आप ही जानने में आता हूँ, इसलिए उसको ससंवेदन प्रत्यक्ष कहा है। मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, मन से के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं,
अन्य किसी से प्रत्यक्ष नहीं, तो अपने स्वसंवेदन से ही प्रत्यक्ष है। यह अपना आत्मा। अपने को कौन जानता है? हम जानते हैं। ये तो केवल भगवान जानते हैं, और हम स्वयं अपने स्वानुभव से जानते हैं। तो ऐसा यह मयेश का अर्थ किया कि मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ज्ञात होता हूँ, ऐसा मैं नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? वर्धमानम। कम वर्धमानम अवसमन्तात् वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वर्धमानः। अवाप्योरलोपः इति लक्षणेन भवति अकारलोपः अवशब्दस्य अत्र। तं रत्नत्रयात्मक प्रवर्तमानतीर्थोपदेशकं श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देवम। वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। तो वर्धमान शब्द का अर्थ बताया है। कैसा बना है वो वर्तम, और इसमें दिखाते हैं। प्लस रुद्र और मान। उपसर्ग पर रुद्ध धातु से मान प्रत्यय लगा करके वर्धमान शब्द बना है। तो कैसे बना है यहाँ पर? तो कहते कि अवाप्योर लोपः, ये सूत्र है। और में से अ का लोप हो जाता है। विधान शब्द आता है ना, अपी लगा है लेकिन उसमें विधान नहीं रह जाता है, अ का लोप हो जाता है। यहाँ पर अव लगा है लेकिन अ का लोप हो जाएगा, तो व रहेगा खाली। और ये अ की वृद्धि हो जा करके अर हो जाएगा। तो अर में ये अ इसमें रहेगा और र इसमें रफा हो जाएगा, और मान शब्द लगाएंगे। ऐसे वर्धमान शब्द बनाते हैं। तो अव उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु को मान लगा करके। तो अव का अर्थ क्या होता है? समन्तात, चारों ओर से, सब संपूर्ण रूप से। और रुद्ध मतलब होता है बढ़ गया है। क्या? मान मतलब होता है ज्ञान। मा धातु है ज्ञानार्थ में। कोस्य सौखस्य माता आता है सिद्ध भक्ति में। इस सुख का माता कौन है? मतलब जानने वाला कौन है? मा धातु है तो मातृ शब्द बनता है उसका, जानने वाला। तो इस सुख को जानने वाला कौन है? मतलब कौन इस सिद्धों के सुखों को जानता है? ऐसा वहाँ पर है। तो माता लगता है वहाँ पर आई, माँ ऐसा लगता है। माता मतलब जानने वाला। तो यहाँ पर भी मान मतलब ज्ञान लेना। तो जिसका ज्ञान चारों ओर से बढ़ गया है, मतलब परिपूर्णता को प्राप्त हो गया है। अव मतलब समन्ता, चारों ओर से। वृद्ध मतलब वृद्धम, बढ़ गया है। मान मतलब प्रमाण मतलब ज्ञान। यस्य जिसका, वह है वर्धमान। तो इसमें से अवाप्यो हो अलोपय व्याकरण सूत्र का, व्याकरण ग्रंथ का सूत्र है। अव और अपी में से अ का लोप होता है। इस लक्षण से भवती अकार लोप, इसलिए अकार लोप हो गया। और अव शब्द से, इसमें अव शब्द के अकार का लोप हुआ। ऐसे उस रत्नत्रयात्मक प्रवर्तमान धर्म तीर्थ उपदेशक। ऐसे वर्तमान कौन है? कि रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म तीर्थ है। वास्तव में तीर्थ क्या है? जिसके द्वारा तीरा जाता है वो तीर्थ है ना। तो कोई बाहर का पुद्गल क्षेत्र मतलब तीर्थ नहीं है, तीर्थ क्षेत्र कहते हैं अपन। तो वहां पर जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, वो रत्नत्रय की आराधना करके वहां से मोक्ष की प्राप्ति की, तो उसके उस व्यक्ति के उस पर्याय के संपर्क से उस क्षेत्र को भी उपचार से तीर्थ कहते हैं। क्षेत्र तारता नहीं है। तो क्षेत्र पर रहने वाला जो साधक अपने रत्नत्रय की साधना करके मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए रत्नत्रय ही वास्तव में तीर्थ है, क्योंकि रत्नत्रय से ही तीर जाता है। इसलिए रत्नत्रय स्वरूप ऐसे प्रवर्तमान, जो अभी वर्तमान में धर्म तीर्थ है, उसका उपदेश करने वाले कौन है? ये वर्धमान तीर्थंकर है, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा है। तो श्री वर्धमान तीर्थंकर परमदेव को प्रणमामि, कहा कब नमस्कार करता हूँ? प्रथमता है, प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे है वे? किम विशिष्टम,
सुरासुर मनुष्यंद वंदितम, पहला विशेषण है, 4 विशेषण है क्रम से। तो पहला विशेषण लिया, इसका अपन ने विस्तार से वर्णन देखा था पहले जब गाथा कार्तिक किया था तब। यहाँ जो देशनाचार्य के अपेक्षार्थ किया उसको देखते हैं। त्रिभुवन आराध्य अनंत ज्ञानादि गुण आधार पद अधिष्ठितत्वात् तत्पदाभिलाषिभिः त्रिभुवन अधिशैः सम्यक आराध्य पादारविंदत्वात् च सुरासुर मनुष्येंद्र वंदितम। कैसे है वे वर्धमान तीर्थंकर परम नायक सुर असुरेंद्र सुरेंद्र सुरेंद्र मनुष्येंद्र से वंदित थे। उसके लिए उन्होंने 2 हेतु दिए, क्यों सुरेंद्र असुरेंद्र मनुष्येंद्र से वंदित है। तो पहला हेतु क्या दिया कि त्रिभुवन आराध्य, तीनों लोकों का जो आराध्य है कौन, निज आत्मा परमात्मा, उसके अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत ऐसे पद में अधिष्ठित है। हम सब जिसकी आराधना करते हैं वो गुणों के जो आधार हो गए हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि। हम चाहते क्या है, हमें अनंत ज्ञान प्रकट हो। थोड़ा ज्ञान चाहिए कि बहुत ज्ञान चाहिए, कितना चाहिए, कितना मिले तो भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे ज्ञान में अपूर्णता है, वो अनंत नहीं है। इसलिए हमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि अभी और मुझे ये जानना है और मुझे ये जानना है। जब तक उसमें परिपूर्णता नहीं आएगी तब तक अपने को जिज्ञासा बनी रहेगी। और इसलिए तीनों लोगों का आराध्य क्या है, अनंत ज्ञानादि गुणों का आधारभूत जो पद है वो सभी का आराध्य है और उस पद के पर अधिष्ठित है। मतलब हम जिसकी वांछा करते हैं वो जिनको प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए पूज्य होते हैं ना। जैसे अभी आपको गाना सीखना है तो सबसे वो जो संगीत है ना उसको नमस्कार करते हैं। जो नाच सीखना है तो भरतनाट्यम तो उसको पहले नमस्कार करेंगे। तो जिन्होंने उस कला को प्रवर्तन किया और उसमें पारंगत हो गए उनको पहले नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जिस पद की सभी लोग इच्छा करते हैं वो पद उनके पास प्राप्त हुआ है, इसलिए वे पूज्य हो गए। सुरेंद्र और देवेंद्र भी क्या चाहता है कि मुझे भी ऐसा पद प्राप्त हो। सभी तीनों लोगों के जीव उस पद की अभिलाषा करते हैं और उस पद पर भी अधिष्ठित है। इसलिए और तत्पदाभिलाषी भी त्रिभुवन आदिशे ही, उस पद के अभिलाषी इच्छुक ऐसे तीनों लोगों के जो अधिपति हैं, सुरेंद्र सुरेंद्र और मनुष्येंद्र, एक क्या क्या चाहते हैं। चक्रवर्ती भी क्या चाहता है, चक्रवर्ती पद नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है, उसने क्यों वैभव छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, तो उस पद को प्राप्त करने के लिए ना, ये पद तो हमारे सब नाशवान है, अस्थाई है, नष्ट होने वाले हैं, सुख नहीं है। क्योंकि आज मैं चक्रवर्ती पद पर हूँ और कल मैं नरक में जा करके अनंत दुख भोगूंगा, तो ये पद क्या काम का है। तो इसलिए इस पद उस चक्रवर्ती पद की इच्छा नहीं करता है। चक्रवर्ती भी उस आर्यंत पद की, सिद्ध पद की इच्छा करता है। इसलिए तीनों लोगों के जो अधिपति हैं वे उस पद के अभिलाषी हैं, उस आर्यंत पद को चाहते हैं। इसलिए ऐसे जो 3 लोगों के अधिपति हैं उनके द्वारा सम्यक आराध्य पादार विंदत्वात्, सम्यक रीति से उनके चरण कमल आराध्य मतलब उनके द्वारा पूजे गए हैं, आराधना किए गए हैं। वे सभी तीनों लोगों के जो पति हैं वे जिनेंद्र भगवान की ही आराधना करते हैं, उनके चरण कमल की आराधना करते हैं, उनके गुणों की। विनय में कहने की पद्धति है चरण कमल। तो वहाँ पर उनके चरणों में वे झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, कोई भी ऐसा ही झुकता है क्या किसी के चरणों में? कुछ चाहते हैं तो झुकते हैं ना, उनसे कुछ हमें चाहिए, इसलिए उनके चरणों में झुकते हैं कि जो उन्होंने प्राप्त किया वो हमें चाहिए। तो उनके चरणों में झुकेंगे तो अपने आप वो शक्ति अपने में संचारित हो जाती है। इसलिए वे कैसे हैं, करने वाले ऐसे के द्वारा वे वंदित है। पुनरपि किम विशिष्टम, पुनः कैसे है वे, धोदघाई कमलम परम समाधि समुत्पन्न रागादि मल रहित पारमार्थिक सुखामृत रूप निर्मल नीर प्रक्षालित घाति कर्म मलत्वात्
अन्येषां पापमल प्रक्षालन हेतुत्वाच धौत घाति कर्ममलम। दोनों जगह सब विशेषणों में आप देखेंगे, एक स्वयं की तरफ से हेतु दिया है और एक पर की तरफ से हेतु दिया है। पहले क्या है ना, ऐसे आराध्य पद पर वे स्वयं अधिष्ठित है और ऐसे आराध्य उस पद को चाहने वाले ऐसे उन तीनों लोगों के अधिपति के द्वारा वे आराध्य है, मतलब उनके चरण कमल आराध्य है। ऐसे यहाँ पर भी दो विशेषण दिए, स्वयं ने उन्होंने अपने घाती कर्म को धो डाला है और दूसरों के घाती कर्म को धोने में वे निमित्त बनते हैं। परम पहला विशेषण हेतु क्या है, घाती कर्म, तो उन्होंने घाती कर्म को प्रक्षालित किया है, धो दिया है। कैसे धो दिया है तो बताया यहाँ पर, परम समाधि से उत्पन्न हुआ जो रागादि मल रहित, रागादि मल रहित लेना है। पारमार्थिक समाधि से क्या उत्पन्न होता है, पारमार्थिक सुख, वास्तविक सुख, जो हमें लगता है कि विषय भोगने से, अभी जैसे बहुत गर्मी लग रही है तो क्या लगता है, हवा आएगी तो मुझे सुख मिलेगा, या पंखा चलाएंगे तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा ही लगता है ना। ये सब हमारी पीड़ाएं, वेदना है, और वो वेदना का प्रतिकार हम वो समझते हैं, वास्तव में उससे सुख नहीं होगा, वो तो टेम्पररी सुख होगा आपको, फिर दूसरा कुछ होगा, फिर हवा आएगी तो ऐसा वापस लगेगा कि गर्म चाहिए, गर्म है तो लगता है ठंडा चाहिए, ठंडा है तो लगता है गर्म चाहिए, भूख लगती है तो खाना खाना है, खाना खाने के बाद पुनः पेट में दर्द होने लगता है तो बोले कि उसको खाली करना है। मतलब ये हमारे टेम्पररी उपाय है सब सुख के। वास्तविक परमानेंट उपाय क्या है, परम समाधि से उसका अवलंबन लेकर के जो सुख होता है वो वास्तविक सुख है, पारमार्थिक सुख है। तो उस पारमार्थिक सुख से रहित, रागादि मल से रहित ऐसा जो पारमार्थिक सुख है, मतलब उसमें थोड़ा भी रागादिक का मिश्रण नहीं चाहिए। राग से मिश्रित जो सुख है वो सुख नहीं है वास्तविक, रागादि मल से रहित जो सुख है वही वास्तव में सुख है। और ऐसे सुख रूपी अमृत रूप निर्मल नीर से, मतलब पुनः पुनः उन्होंने निर्विकल्प समाधि का आश्रय लिया और उसी के कारण घाती कर्म का नाश हो गया, घाती कर्म मल धो डाला। पानी से हम मल धोते ना, वस्त्र मलिन होता है तो कैसे धोते, पुनः मल नहीं लगाते उसको, पानी डालते, मतलब जो उपाय होता है वो उससे विरुद्ध होता है। मलिनता है तो जो स्वच्छ रूप है उससे उसका नाश होगा, जो गर्म है ठंडा है तो गर्म से उसका, पर घाती कर्म में मल है तो उसको धोने के लिए पानी चाहिए, तो कौन पानी का यूज करेंगे तो वो मल धुलेगा, वही पता नहीं चलता है अपने को। हम कौन सा पानी लेते हैं, विषय कषाय रूपी पानी लेते हैं, रागादि रूप पानी लेते हैं, और वो राग को धोना चाहते हैं। तो राग को धोना है तो राग से राग कैसा धुलेगा, तो वीतरागता का आश्रय करना पड़ेगा। तो इसलिए परम समाधि रूप जो निर्विकल्प सुख है वो पुनः पुनः प्राप्त करेंगे, तो उसके द्वारा क्रम क्रम से वेद होते जाएंगे। पहले दर्शन मुनि से जिन्होंने घाती कर्म मल को प्रक्षालित कर दिया है, नाश कर दिया है। और कैसे हैं, अन्येषां पापमल प्रक्षालन हेतुत्वाच, अन्य जीवों के पापमल को धोने में निमित्त बनते हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में कोई भी पाप विचार नहीं आता है, हमारा पाप नष्ट होता है और उनका पुनः उपासना करते जाएंगे, और जब अपने निज आत्मा में स्थित होंगे तो हमारा भी ये मोहनीय कर्म, ज्ञानावर, दर्शनावर, वो भी क्रम से धुलता जाएगा। इसलिए अन्य जीवों के पापमल को धोने में निमित्त होने से उनको क्या कहा है, जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धो दिया है। जो स्वच्छ है उसको वही अपनी मलिनता को धोने में निमित्त बन सकता है। पुनश्च किम लक्षणम, पुनः कैसे है वे, तीर्थम तीर्थ रूप है, तो उसके भी दो हेतु देंगे। दृष्ट श्रुत अनुभूत विषय सुखाभिलाष रूप नीर प्रवेश रहितेन परम समाधि पोतेन उत्तीर्ण संसार समुद्रत्वात् अन्येषां तरणोपाय भूतत्वाच्च तीर्थम। वर्तमान तीर्थंकर तीर्थ है, क्यों, क्योंकि उन्होंने है परम समाधि रूपी जहाज के द्वारा, परम समाधि पोते न, पोत मतलब जहाज, परम समाधि निर्विकल्प समाधि, वीतराग, परम वीतराग, समता भाव, ये वास्तव में जहाज है।
उस पर जो आरूढ़ होता है वो संसार समुद्र तिर जाता है। तो उन्होंने इसी के अवलंबन से, परम समाधि के अवलंबन से ही ये संसार रूपी समुद्र को पार किया है, तर गए हैं। कैसा है, और वो जहाज में यदि छिद्र है तो पानी आएगा उसमें, तो जहाज किनारे नहीं, मतलब तरेगी नहीं, तैरेगी नहीं। ये नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना। दृष्ट श्रुत अनुभूत विषय सुखाभि प्रवेश रहते हैं ना, उस जहाज में ये पानी प्रवेश नहीं करता है। कौन सा? देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए, तीन प्रकार के लिए हमारे टांग के रखते हैं। व्यवस्थित रखेंगे, ऐसा उल्टा सुल्टा कैसे भी नहीं रखते, उसको बराबर लगा के रखते हैं। तो ये देखने से हमें वो उसके संज्ञा हो जाती है, परिग्रह उसको देखने से। तो कहते कि देखे हुए भोगों की हम इच्छा करते हैं जो दिखाई दे रहे हैं, या सुने हुए किसी ने बताया वहां पर बहुत अच्छी चीज मिलती है, बहुत मीठा फल, वो चक्रवर्ती हो गए ना, ऐसे फल देख करके वो मन ललचा गया, उसका विषय में गया। और ऐसे फल कहाँ मिलते हैं? उस देश में मिलते हैं, आपको वहां ले जाऊंगा, उसने वहां पर मिलते हैं। तो सुने हुए भोगों की इच्छा करते, विषयों की इच्छा करते, और स्वयं जिसका अनुभव पहले किया है और उसमें आनंद आया है, तो पुनः वैसा मिले, पुनः वैसा मिले, अनुभव किए हुए। ये तीन विषयों की तो इच्छा है हमारे, देखे हुए विषयों की भोग इच्छा, और सुने हुए भोगों की इच्छा, और अनुभव किए हुए विषय सुख की इच्छा रूप, ये उस परम समाधि के काल में ये विषयों की इच्छा रूप पानी उसमें प्रवेश नहीं करता है उस जहाज में, तो वो जहाज तिर जाता है। विषयों की इच्छा सहित आप ध्यान करने बैठोगे तो वो ध्यान निर्विकल्प नहीं होगा, वो अपने को तरने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए पर समाधि रूपी जहाज ऐसा चाहिए, विषय कषाय रूपी सुख के इच्छा से रहित। उस जहाज का आश्रय लिया उन्होंने, इसलिए संसार समुद्र को में वे तिर गए हैं। ये पहला हेतु दिया, इसलिए वे तीर्थ है। स्वयं तर गए उसको भी तीर्थ कहते हैं। नाव स्वयं तरती है और दूसरों को तारती है, तो ये भगवान भी हमारी नाव है, वे स्वयं तिर गए हैं। और अन्येषां तरणोपाय भूतत्व, दूसरों के तरने का उपाय भूत है, क्योंकि वे जब बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा मोक्ष मार्ग क्या है, और मोक्ष मार्ग का उन्होंने आचरण भी कैसा करना वो भी सिखाया है। तो इसलिए हमारे तारने के लिए उपाय भूत होने से उनको तीर्थ बताया है, तीर्थ बोला है। पुनश्च किम रूपम, पुनः कैसे है वे, तो निरुपराग, हर जगह, मतलब आचरण हर जगह, मतलब आचरण की कैसी पद्धति ये रहती है, बराबर सब जगह वर्णन करेंगे ना, तो एक पद्धति से करेंगे। तो सभी विशेषणों में उन्होंने दो दो हेतु दिए, और एक स्व की तरफ से और एक पर की तरफ से दिया। निरुपराग आत्मतत्व परिणति रूप निश्चय धर्म से उपादान कारणत्वात् अन्येषाम् उत्तम क्षमारि बोध धर्मोपदेशकत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम, वे धर्म के कर्ता हैं। कैसे वे, तो निरुपराग मतलब उपराग से रहित, राग द्वेष मोहादि भाव से रहित, ऐसे अपने आत्म तत्व में परिणति रूप जो निश्चय धर्म, निश्चय धर्म क्या है, ये सब हम कर रहे वो व्यवहार धर्म है, पूजा स्वाध्याय प्रतिक्रमण सामयिक, ये सब व्यवहार धर्म है। उस व्यवहार धर्म के द्वारा प्राप्त क्या करना है, निश्चय धर्म तक पहुंचने के लिए एक साधन है, हस्तावलंबन है, गिरने नहीं देता है वो नीचे। जैसे अपन कहीं चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर वो आधार के लिए रॉड डालते हैं ना, रैलिंग होती है, वो रैलिंग क्या है, अपने को चढ़ने के लिए एक हाथ का अवलंबन है। इसी प्रकार निश्चय धर्म पहुंचने के लिए हम अशुभ में से, विषय कषाय में से नहीं जा सकते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए अपने मन को नरम बनाने के लिए इस धार्मिक क्रियाओं का अवलंबन लिया जाता है। वास्तविक धर्म क्या है, अपने निरुपराग आत्म तत्व की परिणति रूप उस रूप से हो जाना, उस रूप से अपना अनुभव करना, ये निश्चय धर्म है। और उस निश्चय धर्म के उपादान कारण वे स्वयं है। उन्होंने जो निश्चय धर्म रूप से परिणत हुए उसका उपादान कारण कौन है, वे स्वयं है।
इसलिए वे अपने धर्म के कर्ता कौन हो गए? वे स्वयं हो गए। उनका धर्म किसने किया? उन्होंने स्वयं ने किया। और अन्येषाम उत्तम समाधि बहुविध धर्मोपदेशकत्वाच्च, और अन्य जीवों को उत्तम समाधि अनेक प्रकार के धर्म का उपदेश करते हैं, इसलिए दूसरों के धर्म की प्राप्ति में निमित्त होते हैं, और स्वयं का धर्म स्वयं के उपादान से होता है, इसलिए उनको धर्म के कर्ता कहते हैं। एक निश्चय की तरफ से और व्यवहार की तरफ से बातचीत है। इति क्रियाकारक संबंध है। इस प्रकार क्रियाकारक इस समान तीर्थंकर को नमस्कार करने के साढ़े ठीक है। अभी यहाँ पर अपन प्रवचन सार समाप्त करते, क्योंकि आगे प्रवचन यूट्यूब पर दिखाया जाएगा, समय सार पर रहेगा। ज्ञान से वृद्धिंगत हूँ, अनंत ज्ञान शक्ति से संपन्न हूँ। यह मैं स्वयं आराध्य हूँ, आराधक भी मैं हूँ। इस देह देवालय में विराजमान यह भगवान आत्मा आराध्य है, उसकी आराधना कीजिए और उसमें ही अपने उपयोग को लीन कीजिए। ऐसा अद्वैत नमस्कार, निश्चय नमस्कार कीजिए। जिसमें लीन होना है उसको पहले जान करके ही उसमें लीन हो सकते हैं। तो जानिए, निर्णय किए, यह मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, चैतन्य का बोला हूँ, आनंद का खंड हूँ। ऐसे इस अनंत गुण संपन्न निज आत्मा में अपने उपयोग को रमाइए। रमने लायक नहीं है, यह मैं आत्मा राम हूँ। आत्मा ही मेरा बगीचा है, और इस आत्मा रूपी बगीचे में अनंत गुण रूपी पुष्प खिले हुए हैं। इसमें अपने को रमाइए। स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप